पहले बात करेंगे नीट विवाद के बीच छात्रों को राहत मिली है। परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने अब नई तारीख घोषित कर दी है। 21 जून को फिर से परीक्षा करवाई जाएगी और इस बार एग्जाम का समय भी बढ़ा दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले साल से परीक्षा को पूरी तरीके से लीक प्रूफ बनाने का आश्वासन दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट की तैयारी में जुटे लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब नई तारीख आ चुकी है। 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा का समय बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसमें वे अपनी पसंद का शहर और परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मतलब टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। मंत्री ने अगले साल के लिए बड़ा ऐलान भी किया है। 2027 से नीट परीक्षा ऑनलाइन हो जाएगी। OMR शीट वाली पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। एनटीए में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद बनी इस संस्था को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट विवाद के बाद पहली बार सरकार ने इतना बड़ा फॉर्मेट बदलाव और समय बढ़ाने का फैसला लिया है। छात्रों के पास भी समय कम है और अब उम्मीद के साथ फिर से तैयारी में जुटने का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीट पेपर लीक घोटाले में अब एक पूरा परिवार सनसनी मचा रहा है। मुख्य आरोपी मांगी लाल बिवाल की बेटी प्रगति, जो कि MBBS की पढ़ाई कर रही थी, अचानक कॉलेज छोड़कर लापता हो गई है। CBI की गिरफ्तारी के बाद पूरा बवाल हुआ और बिवाल परिवार जो है वो जांच के दायरे में अभी है। 2026 ही नहीं बल्कि 2025 की परीक्षा भी लीक हुई थी या फिर नहीं, इसकी भी तह तक जाने की कोशिश CBI कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर के बिवाल परिवार ने नीट पेपर लीक को परिवार का बिजनेस बना लिया था। मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, लेकिन जैसे ही CBI ने शिकंजा कसा, प्रगति अचानक कॉलेज से गायब हो गई। 13 मई से वो कॉलेज नहीं पहुंची, घर पर भी नहीं है। आशंका है कि वो CBI से बचने के लिए कहीं छिप गई है। मांगीलाल बिवाल और उनके भाई दिनेश बिवाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। CBI अब पूरे परिवार की कुंडली खंगाल रही है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिवाल परिवार के 5 भाई बहनों ने एक ही साल में नीट क्लियर किया और सबको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। मास्टरमाइंड विकास बिवाल ने गुरुग्राम के यश से 2025 में 25 लाख रुपए देकर नीट पेपर खरीदा था। CBI सूत्रों के मुताबिक 2026 के लिए भी पेपर खरीदने की तैयारी चल रही थी। परिवार के 5 बच्चे इसी लीक पेपर को पढ़कर अच्छे मार्क्स लाए, जबकि इनमें से कई बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत कमजोर था। मिसाल के तौर पर विकास के चचेरे भाई ऋषि बिवाल 12वीं में सिर्फ 2nd डिवीजन ग्रेस मार्क से पास। परिवार की 3 बेटियों ने दीप कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली। 2025 के रिजल्ट के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र नेटवर्क के जरिए भी बिवाल परिवार को परीक्षा से पहले पेपर मिला था। पैसों के लेन देन के सबूत भी CBI के पास हैं। नीट परीक्षा की साख पर सवालिया निशान लग गया है।
मेहनत करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य इन सिंडिकेट वाले लोगों ने छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल 3.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.1 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। सीएनजी में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि वैश्विक हालात को देखते हुए ये बढ़ोतरी सीमित रखी गई है, लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर उछाल आ गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह नए रेट जारी कर दिए। पेट्रोल अब 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है। नई दरें तुरंत लागू हो चुकी हैं। आम उपभोक्ता परेशान है। परिवहन, किराना, सब्जी, फल, हर चीज की ढुलाई महंगी होने से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। कीमत बढ़ोतरी पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा, लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प, साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला बोल रही हैं। वहीं सरकार का पक्ष है कि पिछले सालों में कई बार टैक्स कम करके राहत दी गई थी। ये बढ़ोतरी वैश्विक बाजार के दबाव में की गई है। सीएम योगी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कहा है कि दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़े हैं। ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं। फिलहाल महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ी है। सरकार और तेल कंपनियां अब आगे कीमतों पर नजर रख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने आज महाराजगंज को कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए पिछली सरकारों पर भी जमकर प्रहार किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराजगंज पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि आज यूपी विकास कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई जबरन नहीं कर सकता। कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है। और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है, और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में कब्रिस्तान बनते थे, आज मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए।
कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि लोगों ने सही सरकार चुनी तो विकास हो रहा है। अगर जातिवाद, परिवारवाद के नाम पर वोट देते तो माफियावाद पैदा होता। यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। महाराजगंज में विकास परियोजनाओं की सौगात देकर सीएम योगी ने एक बार फिर विकास और सुशासन का संदेश दिया और साफ किया कि यूपी अब बदल चुका है और आगे और तेज गति से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लंबी कानूनी लड़ाई, 98 दिनों का एएसआई का सर्वे और सर्वे के बाद सुरक्षित फैसला और फिर फैसले का इंतजार। लेकिन आज जब मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने धार की भोजशाला को लेकर फैसला सुनाया तो साफ हो गया कि भोजशाला मां वाग्देवी का ही मंदिर है और हिंदू यहां पर पूजा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगे का टेंपल ऑफ गॉडेस वाग्देवी, ये माता वाग्देवी का ही टेंपल है, ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है। जी हां, आखिरकार भोजशाला पर फैसला आ गया और सनातनियों ने जीत का जश्न ये कहते हुए मनाना शुरू किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमारी माता जी बैठने वाली है, अब वो समय घड़ी समाप्त होने वाली है। हम बहुत लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे इसमें फैसला है। ऐतिहासिक दिवाली मनेगी और दूसरी दिवाली मनेगी, भोजशाला हमारी जी, भोजशाला हमारी रहेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। शुक्रवार को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। हाईकोर्ट ने कहा ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला लें कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। इसके साथ ही भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताते रहे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने को कहा है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। दोपहर 2:30 बजे के करीब जैसे ही ये फैसला आया, धार से लेकर इंदौर तक जश्न शुरू हो गया। धार में होली और दिवाली लोगों ने एक साथ मनाई। कर्फ्यू, वो माराकुटी, वो लड़ाइयाँ, बंदूकें चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, हमने ये सब देखा है। तो आज जो जश्न है, जो ये माहौल है, इसके लिए खुशी है और खुशी का माहौल है, इसीलिए खुशी के आंसू है। ये जो इमारत है इसका धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और सरस्वती मंदिर का इसका धार्मिक स्वरूप है। राजा भोज के द्वारा इसको बनाया गया और माननीय न्यायालय ने माना कि ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातात्विक तथ्यों और अन्य साक्ष्यों से ये सिद्ध हुआ है कि ये मंदिर है। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए साफ कहा कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करेगा। कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पर जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं फैसला आने के बाद साधु संतों ने इसे सत्य की जीत बताया।
देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही सराहनीय है और न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। भोजशाला पर लंबे इंतजार के बाद फैसला आने पर एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसले का स्वागत करते हुए हिंदू जश्न में डूबे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा धार की भोजशाला पर दिए गए फैसले का काशी और मथुरा जैसे अन्य विवादों पर सीधा असर पड़ने वाला है। इससे कानूनी और ऐतिहासिक तर्कों को एक नई दिशा मिली है, क्योंकि भोजशाला में एएसआई सर्वे का साक्ष्य निर्णायक रहा है। काशी मथुरा में भी हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे को ही आधार बना रहा है। भोजशाला में शिलालेख और वास्तुकला फैसले का आधार बना, काशी मथुरा में भी ये तर्क मजबूत नजीर बन रहा है। अयोध्या की तर्ज पर भोजशाला में फैसला आया है। मथुरा काशी में भी ऐसे ही समाधान की मांग तेज हो गई है। भोजशाला में शुक्रवार को नमाज, मंगलवार को पूजा की गई और मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज हो रहा है। भोजपुर केस में ये फैसला मथुरा काशी के लिए भी साझा इस्तेमाल को खत्म करने में कानूनी मिसाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए F-16 विमान तैनात किए गए थे। पीएम मोदी की यूएई की यात्रा महज 4 घंटे की थी, लेकिन इस दौरान भारत और यूएई के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले जब पीएम मोदी यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए F-16 विमान तैनात किए गए थे। पीएम यूएई में सिर्फ 4 घंटे के लिए गए, जहां भारत और यूएई के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसमें द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति, एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में $5 अरब के निवेश से जुड़े समझौते हुए। आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी चर्चा हुई। एआई, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर पर भी समझौता। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देगा। हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। पीएम मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 5 देशों की यात्रा पर हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए क्या कोई अपने ही घर में डकैती करा सकता है? ये सवाल भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर परिवार के एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची जिसे परिवार कभी भूल ना सकेगा। मुरादाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग डकैती कांड के आरोपी हैं।
पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में डकैती डलवाई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डकैती की यह घटना 11 मई को हुई थी, जिसमें पीतल कारोबारी के घर से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए थे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी अरशद वारसी का 8-9 साल से पीतल कारोबारी की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। काफी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था। पीतल कारोबारी और उनके परिजनों को गन पॉइंट पर लेकर बड़ी डकैती की गई थी। कारोबारी के घर में मेन गेट पर डिजिटल लॉक लगा था। डिजिटल लॉक को खोलकर लुटेरे घर में घुसे थे। इस लूटकांड में आरोपी की बेटी ने लुटेरों की मदद की थी। इस लूटकांड के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल की और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपियों से 47 लाख रुपए, 2 गाड़ियां, 4 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपए, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर में डकैती की घटना के खुलासे की बात सुनकर हर कोई हैरान है। मुरादाबाद एसएसपी ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि लूट में शामिल और भी आरोपियों की तलाश चल रही है। साथ ही लूट के बाकी सामान को भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।